Hello class, this is your sixth poem from First Flight book and it is entitled as Amanda, written by Robin Klein. Amanda ये एक बच्ची का नाम है। वो बच्ची स्कूल गोइंग गर्ल है, टीनेज है, ऑलमोस्ट 13 या 12-13 साल की बच्ची है। और इस पोयम पे बताया गया है कि कैसे उसकी मदर उसे इंस्ट्रक्ट करती है दैट हाउ शुड शी बिहेव, उसे कैसा बिहेव करना चाहिए, उसे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उसकी मदर उसे इंस्ट्रक्शन देती है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं इसका फर्स्ट पैरा और हम साथ में एक्सट्रैक्ट की भी प्रिपरेशन करते जाएंगे। एक्सट्रैक्ट जैसा कि आप सब जानते हैं पोयम की लाइंस और फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन, और जिसमें कि पोयम का नाम, पोएट का नाम, ये सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। सो लेट्स सी द फर्स्ट पैरा। फर्स्ट पैरा सेज, डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, डोंट हंच योर शोल्डर्स अमांडा, स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट। ये जो फर्स्ट पैरा है ये इट इज़ स्पोकन बाय हर मदर, ये उसकी माँ बोल रही है। उसकी माँ अमांडा को कुछ इंस्ट्रक्शन दे रही है, लाइक डोंट बाइट योर नेल्स, अपने नेल्स को वो बाइट मत करो, अपने दांतों से काटो मत। डोंट हंच योर शोल्डर, अपने शोल्डर को, अपने कंधों को हंच मत करो, उन्हें उचकाओ मत, उन्हें मोड़ो मत। स्टॉप दैट स्लाउचिंग, स्लाउचिंग मीन्स होता है झुककर बैठना, तो इस तरह से स्लाउचिंग को स्टॉप करो, ऐसे झुककर मत बैठो। एंड सिट अप स्ट्रेट, सीधा बैठो। ओके, लेट्स सी क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस पैरा। फर्स्ट क्वेश्चन इज हियर, हु इज स्पीकिंग हियर, यहाँ पर कौन बोल रहा है। सो एज वी ऑल नोटिस दैट द स्पीकर इज अमांडाज मदर, यहाँ पर अमांडा की मदर बात कर रही है। सेकेंड क्वेश्चन सेज, व्हाट इज शी आस्किंग हर नॉट टू डू, उसकी माँ उसे क्या नहीं करने के लिए कह रही है। तो शी इज आस्किंग हर नॉट टू बिट हर नेल्स और हंच हर शोल्डर, उसकी माँ उसे कह रही है नॉट टू बिट हर नेल्स, नाखूनों को चबाओ मत, और हंच हर शोल्डर, और अपने शोल्डर को हंच मत करो। ये जो आधा पोर्शन है ये हमें क्वेश्चन से मिल जाएगा, ये जो अंडरलाइन पोर्शन है ये बस हमें लर्न करना है। देन देयर इज द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन इज, द पोयम इज रिटन बाय, पोयम लिखी गई है, किसके द्वारा लिखी गई है ये बताना है। और ये ऐसे भी पूछा जा सकता है कि हु इज द पोएट ऑफ दिस पोयम। सो पोएट ऑफ दिस पोयम इज रॉबिन Klein. So correct answer is option B, Robin Klein. Then second stanza says, there is a languid emerald sea where where the sole inhabitant is me, a mermaid drifting blissfully. अब ये जो सेकेंड स्टेंजा है, जो सेकेंड पैरा है, ये जो है अमांडा की इमेजिनेशन है। अमांडा इमेजिन कर रही है। फर्स्ट पैरा में उसकी माँ उसे इंस्ट्रक्ट करती है और सेकेंड पैरा पे अमांडा इमेजिन करने लगती है कि काश ऐसा होता वैसा होता, लाइक दिस। तो अब वो क्या इमेजिन कर रही है कि देयर इज अ लैंग्विड एमराल्ड सी। लैंग्विड मीन्स होता है रिलैक्स्ड, एकदम शांत, और एमराल्ड जो होता है वो ब्राइट ग्रीन कलर का होता है, लाइक पन्ना, जैसा आपने सुना होगा कि हीरा डायमंड होता है, वैसे एक पन्ना भी एक रत्न है ब्राइट ग्रीन कलर का। तो एमराल्ड ब्राइट ग्रीन कलर का सी है जो कि एकदम रिलैक्स्ड है। वेयर द सोल इनहैबिटेंट इज मी, और वहाँ पर सोल, इकलौता जो इनहैबिटेंट है, वहाँ पे जो रहने वाला है वो मैं हूँ। ऐसा कौन सोच रहा है? अमांडा सोच रही है। अ मर्मेड, और वो अपने आप को क्या समझ रही है? मर्मेड, यानी कि जल परी। ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, जो कि ब्लिसफुली यानी बहुत ही इंजॉय करते हुए, मजे से ड्रिफ्टिंग कर रही है, यानी स्विमिंग कर रही है। नाउ इट्स क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द मर्मेड डूइंग, मर्मेड क्या कर रही है? एंड द आंसर इज, द मर्मेड इज ड्रिफ्टिंग हैप्पीली इन द काम सी। द मर्मेड इज ड्रिफ्टिंग, हम यहाँ ब्लिसफुली भी लिख सकते हैं जैसा कि पोयम में दिया गया था, ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली। द मर्मेड इज ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली इन द काम, या काम की जगह हम लैंग्वेज भी लिख सकते हैं।
Language C. Second question is who is mermaid? Mermaid कौन है? The mermaid is actually Amanda. Amanda ही mermaid है in her world of fancy. Imagination की दुनिया में वही mermaid है यानी जलपरी है. Third question is from which poem is the extract taken? यहाँ पर हमें पोयम का नाम बताना है जिससे इस एक्सट्रैक्ट को लिया गया है. And the answer is Amanda. Did you finish your homework, Amanda? Did you tidy your room, Amanda? I thought I told you to clean your shoes, Amanda. ये जो लाइन्स हैं these are spoken by her mother. यहाँ पर उसकी मदर फिर उसे इंस्ट्रक्ट कर रही है. वो क्या बोल रही है? Did you finish your homework, Amanda? Amanda, तुमने अपना होमवर्क फिनिश किया या नहीं किया? Did you tidy your room? तुमने अपने रूम को क्लीन किया या नहीं किया? I thought I told you to clean your shoes, Amanda. और I thought, मुझे ऐसा लगता है कि I told you, मैंने तुमसे कहा था. told आ रहा है, कहा था. मैंने तुम्हें कहा था तुम्हारे शूज को क्लीन करने के लिए. फर्स्ट क्वेश्चन इज हियर and it says what does mother ask Amanda? mother Amanda से क्या कह रही है, क्या बोल रही है? तो she asked Amanda if she has finished her homework. क्या उसने अपना होमवर्क फिनिश किया या नहीं? tidied her room, अपने रूम को क्लीन किया या नहीं? and cleaned her shoes, और अपने शूज को साफ किया या नहीं? सेकेंड क्वेश्चन इज डू यू थिंक Amanda obeys her mother? क्या आपको लगता है कि अमांडा अपनी मदर को ओबे करती है, उसकी बात को मानती है? तो अमांडा डज नॉट सीम टू ओबे हर मदर. ऐसा नहीं लगता है कि अमांडा अपनी माँ की बात को ओबे करती है. वो अपनी माँ की बातों को नहीं मानती है. थर्ड क्वेश्चन, डिड यू फिनिश योर होमवर्क? शो दैट अमांडा इज अ ब्लैंक. अब यहाँ पे बताना कि ये जो सेंटेंस है कि डिड यू फिनिश योर होमवर्क, ये क्या शो करता है कि अमांडा जो है स्मॉल चाइल्ड है, स्कूल गोइंग गर्ल है, इंटेलिजेंट गर्ल है या इंटेलिजेंट बॉय है. तो एग्जैक्टली इट शोज कि स्कूल गोइंग गर्ल. अमांडा जो है वो स्कूल गोइंग गर्ल है, दैट्स व्हाई शी इज कंप्लीटिंग हर होमवर्क. देन नेक्स्ट स्टैंजा, आई एम एन ऑफन roaming the street, I patterned soft dust with my hushed bare feet. The silence is golden, the freedom is sweet. अब ये जो स्टेंजा है ये अमांडा इमेजिन कर रही है. वो अपने आप को क्या इमेजिन कर रही है? आई एम एन ऑर्फन. वो अपने आप को अनाथ, ऑर्फन इमेजिन कर रही है, जो कि रोमिंग द स्ट्रीट, जो स्ट्रीट पे रोम कर रहा है, यहाँ से वहाँ घूम रहा है, वॉन्डर कर रहा है. आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट, जो सॉफ्ट मुलायम सी डस्ट है वह उसे पैटर्न कर रहा है, उससे कुछ पैटर्न बना रहा है, यानी कि कुछ ड्रॉ कर रहा है. विद माई हर्स्ट वेयर फीट, अपने वेयर फीट, बिना शूज या बिना स्लीपर के जो उसके पैर हैं, वेयर फीट है वो, उससे वो हर्स्ट स्लोली डस्ट पर डिज़ाइन को ड्रॉ कर रहा है, पैटर्न बना रहा है. एंड शी ऑल्सो थॉट कि द साइलेंस इज गोल्डन, जो साइलेंस होती है वो गोल्डन होती है. एंड फ्रीडम इज स्वीट, और जो फ्रीडम है, जो आज़ादी वो है बहुत ही स्वीट, बहुत ही प्यारी होती है. फर्स्ट क्वेश्चन इज हियर, व्हाट इज अमांडा इन दिस स्टेंजा? इन स्टेंजा में जो अमांडा है वो क्या है? तो इन दिस स्टेंजा अमांडा इज अ ऑर्फन, वो एक अनाथ बच्ची है. डज अमांडा लाइक बीइंग अ बेगर? वाई? क्या अमांडा को ऑर्फन बनना, बेगर बनना पसंद है? आंसर इज यस, बिकॉज इट गिव्स हर फ्रीडम फ्रॉम हर मदर्स कमांड एंड इंस्ट्रक्शन. तो हाँ, अमांडा को बेगर या ऑर्फन बनना पसंद है क्योंकि उसे मदर के कमांड से और मदर के इंस्ट्रक्शन से, माँ जो उसे कमांड करती है, जो उसे इंस्ट्रक्शन देती रहती है, इससे उसे फ्रीडम मिलती है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज डज अमांडा लाइक द साइलेंस? क्या अमांडा को साइलेंस पसंद है, चुप रहना, शांत रहना पसंद है? तो आंसर है यस, शी लाइक्स द साइलेंस, उसे साइलेंस पसंद है. ईट दैट चॉकलेट अमांडा, रिमेंबर योर एक्ने अमांडा, विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू. ये जो लाइन है माँ बोल रही है, एंड सी सेइंग डोंट ईट दैट चॉकलेट, उस चॉकलेट को मत खाओ अमांडा. रिमेंबर योर एक्ने, अपने पिंपल्स को रिमेंबर करो, याद करो. विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू, व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू, जब मैं तुमसे स्पीकिंग बात करती हूँ तो विल यू प्लीज लुक एट मी, क्या तुम प्लीज मेरी तरफ देखोगी? नॉर्मली बच्चे यही करते हैं कि जब मम्मी डांटती है तो यहाँ वहाँ देखने लगते हैं. नाउ फर्स्ट क्वेश्चन सेज
वाई इज अमांडा आस्क्ड नॉट टू ईट चॉकलेट? अमांडा को चॉकलेट नहीं खाने के लिए क्यों कहा जा रहा है? नॉट टू ईट चॉकलेट। अमांडा इज आस्क्ड नॉट टू ईट चॉकलेट, ये इतना पोर्शन आपके क्वेश्चन पे ही है। अमांडा इज आस्क्ड नॉट टू ईट चॉकलेट बिकॉज इट विल कॉज पिंपल्स, क्योंकि चॉकलेट से पिंपल्स आएंगे। सेकेंड क्वेश्चन इज हु इज द स्पीकर हियर? चूज द करेक्ट ऑप्शन। अब यहाँ इन लाइन्स पे स्पीकर, बोलने वाला कौन है? अमांडा, अमांडाज टीचर, अमांडाज फादर, अमांडाज मदर, एंड द करेक्ट आंसर इज अमांडाज मदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट व्हाट एज डू यू थिंक अमांडा इज? आपको क्या लगता है अमांडा किस एज में होगी? एंड वी कैन राइट कि शी शुड बी 12 और 13 ईयर्स, 12 या 13 ईयर्स की है, बिकॉज पिंपल्स में ऑकर एट दिस स्टेज, क्योंकि इस एज में पिंपल्स होते हैं। रपुंजल, आई हैव नॉट अ केयर, लाइफ इन अ टावर इज ट्रैंक्विल एंड रेयर, आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर। यहाँ पर अमांडा अपने आप को रपुंजल इमेजिन कर रही है। रपुंजल हम सब ने पढ़ा हुआ है, एक फेरी टेल में आता है। रपुंजल एक लड़की होती है जिसके बाल बहुत ही सुंदर और सुनहरे होते हैं, बहुत लंबे होते हैं, और वो एक टावर में अकेले रहती थी। तो वो कहती है आई एम रपुंजल, मैं रपुंजल हूँ, आई हैव नॉट अ केयर, और मुझे बिल्कुल भी केयर यानी कि चिंता नहीं है, क्योंकि वो टावर पे है, और टावर पे जो लाइफ है ना, लाइफ इन अ टावर इज ट्रैंक्विल, एकदम शांत है, पीसफुल है, एंड रेयर, और ऐसी लाइफ है जो कि यूनिक होती है, रेयर होती है, हर किसी को अवेलेबल नहीं होती है। आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर, और वो ये भी कहती है कि मैं अपने हेयर को, अपने ब्राइट हेयर को सर्टेनली, पक्का है बिल्कुल, नेवर लेट डाउन, उन्हें कभी भी नीचे नहीं करूँगी। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस एक्सट्रैक्ट इज हु और व्हाट इज रपुंजल? रपुंजल कौन है या फिर वह क्या है? रपुंजल इन द स्टोरी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल imprisoned इन द टावर बाय अ बिच। रपुंजल जो है एक ब्यूटीफुल गर्ल थी विद लॉन्ग गोल्डन हेयर एंड imprisoned इन अ टावर, उसे एक टावर पे इम्प्रिजन, कैद में रखा गया था, बाय अ बिच, एक जादूगरनी ने उसे इम्प्रिजन यानी कैद में रखा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डज अमांडा वांट टू लिव इन द टावर? अमांडा टावर पे क्यों रहना चाहती थी? तो शी वांट्स टू लिव इन द टावर, ये पोर्शन क्वेश्चन से, वह टावर पे रहना चाहती थी टू बी अवे फ्रॉम हर पेरेंट्स कमांड, क्योंकि वो अपने पेरेंट्स के कमांड से, उनके इंस्ट्रक्शन से दूर रहना चाहती थी। अबे, टू बी अबे, दूर रहना। देयर शी फील्स सी इज बॉन्डेज इन अ टावर, सी फील्स सिक्योर, क्योंकि वहाँ पर वो बॉन्डेज में है, प्रिजन पे है, और वहाँ पर वह सिक्योर भी रहेगी। अमांडा लाइक्स टू लिव इन द टावर बिकॉज, अब हमें यहाँ पे करेक्ट आंसर चूज करना है कि उसे टावर पे रहना क्यों पसंद था। इट इज़ वेरी हाई, शी फील्स सिक्योर देयर, शी हैज़ अ ग्रैंड व्यू ऑफ सराउंडिंग्स, ऑल ऑफ दिस, एंड द करेक्ट आंसर इज शी फील्स सिक्योर देयर, वहाँ पर वो सिक्योर फील करती थी। स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमांडा, यू आर ऑलवेज सो मूडी अमांडा, एनीवन वुड थिंक दैट आई नेग्ड टू यू। ये लाइन्स मदर बोल रही है एंड शी इज सेइंग स्टॉप दैट सल्किंग। सल्किंग मीन्स होता है गेटिंग एंग्री, गुस्सा होना, एट वंस, अचानक से। तो ममा बोलती है कि अमांडा एकदम से ये गुस्सा होना स्टॉप करो, बंद करो, यू आर ऑलवेज सो मूडी, तुम एकदम मूडी टाइप की हो, इरिटेटिंग टाइप की हो, जल्दी चिढ़ने वाली। एनीवन वुड थिंक, किसी को भी ये लगेगा, दैट आई नेग्ड टू यू, कि मैं हमेशा तुम्हें नेग करती रहती हूँ। नेग मीन्स होता है किसी पर कमियां निकालना, किसी को हमेशा उसकी गलतियां बताना। तो एनीवन वुड थिंक दैट आई नेग्ड टू यू, किसी को भी लगेगा कि मैं तुम्हारी कमियां निकालती रहती हूँ। हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस एक्सट्रैक्ट, हु इज द स्पीकर ऑफ दीज लाइन्स? इन लाइन का स्पीकर कौन है? तो वन ऑफ द पेरेंट्स, मोस्ट प्रोबेबली द मदर इज द स्पीकर। हम खाली ये लिख दें कि अमांडा's मदर इज द स्पीकर ऑफ दीज लाइन्स। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट इज अमांडा आस्क्ड टू डू? उसे क्या करने के लिए कहा जा रहा है? अमांडा इज आस्क्ड नॉट टू सल्क और बी मूडी। इस पैरा में उसे क्या बोला जा रहा है? वैसे तो बहुत सारी बातें हैं, बट इस एक्सट्रैक्ट में, इस पैरा में उसे बोला जा रहा है नॉट टू सल्क और बी मूडी। थर्ड क्वेश्चन, डज द पर्सन रिब्यूक अमांडा? जो भी पर्सन है, मम्मी या पापा,
क्या वो अमांडा को रिब्यूक कर रही है, उसे डांट रही हैं? द टोन सजेस्ट दैट द पर्सन इज रिब्यूकिंग अमांडा। सो यस, ऐसा लग रहा है टोन से कि वो उसे रिब्यूक कर। अभी हम देखेंगे इस पोएम की टेक्सचुअल एक्सरसाइजेस। फर्स्ट है इसमें थिंकिंग अबाउट द पोएम, और इसमें यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, हाउ ओल्ड डू यू थिंक अमांडा इज? आपको क्या लगता है अमांडा कितनी बड़ी है, उसकी एज कितनी है? हाउ डू यू नो दिस? और आपको ये कैसे पता चलता है कि उसकी एज क्या है? एंड द आंसर इज अमांडा इज ऑफ द एज ऑफ अ स्कूल गोइंग गर्ल। अमांडा एक स्कूल गोइंग गर्ल की एज में है। वी कम टू नो व्हेन हर मदर आस्क हर टू डू होमवर्क। और ये हमें कब पता चलता है? व्हेन, जब हर मदर, उसकी माँ उसे कहती है टू डू होमवर्क, होमवर्क करने के लिए, तब हमें पता चलता है दैट शी इज ऑफ द एज ऑफ अ स्कूल गोइंग गर्ल। एक स्कूल गोइंग गर्ल की एज में है, 12 या 13 ईयर्स में। सेकेंड क्वेश्चन इज हु डू यू थिंक इज स्पीकिंग टू हर? अमांडा से कौन बात कर रहा है, आपको क्या लगता है? एंड द आंसर इज हर मदर इज स्पीकिंग टू हर। उसकी माँ उससे बात कर रही है। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 आप खुद से कर सकते हैं। मैं आती हूँ क्वेश्चन नंबर 5 पर, एंड इट सेज व्हाट कुड अमांडा डू इफ शी वर अ मर्मेड? यदि वो मर्मेड होती, जलपरी होती, व्हाट कुड अमांडा डू, तो वो क्या कर सकती थी? तो यहाँ पर इफ से हम आंसर करेंगे कि इफ शी वर अ मर्मेड, शी की जगह पर अमांडा भी लिख सकते हैं कि इफ अमांडा वर अ मर्मेड, यदि वो मर्मेड होती, शी वुड हैव ड्रिफ्टेड अलोन इन द सी। सी में वह अलोन, अकेले, ड्रिफ्टिंग करती, यानी कि स्विमिंग करती। नेक्स्ट क्वेश्चन, इज अमांडा एन ऑर्फन? क्या अमांडा ऑर्फन है? व्हाई डज शी से सो? क्या वह अनाथ है और वह ऐसा क्यों कहती है? आंसर इज नो, अमांडा इज नॉट ऑर्फन। वो ऑर्फन नहीं है क्योंकि उसकी मम्मी तो उससे बात कर रही है। शी सेज सो इन ऑर्डर टू हैव फ्रीडम इंजॉयड बाय एन ऑर्फन। वो ऐसा इसलिए कहती है, सी सेज सो, ऐसा इसलिए कहती है, इन ऑर्डर टू, इन ऑर्डर टू एक फ्रेज और इसका मतलब क्या होता है? के लिए। तो इन ऑर्डर टू हैव फ्रीडम इंजॉयड बाय एन ऑर्फन। ऑर्फन जो होता है वो जैसा उसके पास जैसी फ्रीडम होती है, स्वतंत्रता होती है, वैसे ही स्वतंत्रता को एंजॉय करने के लिए वो ऐसा कहती है। 7th क्वेश्चन इज डू यू नो द स्टोरी ऑफ रपुंजल? वाई डज शी वॉन्ट टू बी रपुंजल? क्या आपको रपुंजल की स्टोरी पता है? एंड वाई डज शी अमांडा, अमांडा जो है, वाई डज शी वॉन्ट टू बी रपुंजल, वो रपुंजल क्यों बनना चाहती है? आंसर इज पहले हम रपुंजल का बता दें कि रपुंजल वॉज अ केयर फ्री गर्ल हु लिव्ड इन अ टावर। रपुंजल एक केयर फ्री लड़की थी जो कि टावर पे रहती थी, इन कंप्लीट फ्रीडम, एकदम फ्रीडम के साथ। शी वॉज अ ब्यूटिफुल गर्ल, वो एक सुंदर लड़की थी, विद लॉन्ग गोल्डन हेयर, लंबे सुनहरे बालों के साथ। वो एक सुंदर लड़की थी जिसके जो बाल थे लंबे और सुनहरे थे, लॉन्ग गोल्डन हेयर। अब जो सेकेंड पार्ट है कि वाई डज शी वॉन्ट टू बी रपुंजल? अमांडा रपुंजल क्यों बनना चाहती है? आंसर इज अमांडा वॉन्ट्स टू बी रपुंजल इन ऑर्डर टू इंजॉय फ्रीडम लाइक हर। अमांडा वॉन्ट्स टू बी रपुंजल, अमांडा रपुंजल बनना चाहती है इन ऑर्डर टू इंजॉय फ्रीडम, फ्रीडम इंजॉय करने के लिए, लाइक हर, रपुंजल की ही तरह फ्रीडम को इंजॉय करने के लिए वो रपुंजल बनना चाहती है। Question number 8. Question number 8 is what does the girl yearn for? What does this poem tell you about Amanda? ये जो पोयम है ये क्या बताती है कि ये जो लड़की है अमांडा, ये क्या यर्न करती है, किस चीज़ की विश रखती है, क्या चाहती है, और ये पोयम अमांडा के बारे में क्या बताती है? द गर्ल यर्न फॉर, एस भी आएगा, द गर्ल यर्न्स फॉर फ्रीडम। क्या चाहती है ये लड़की, किस चीज़ की विश है इसे? फ्रीडम की, इसे स्वतंत्रता चाहिए। बट हर मदर डज नॉट अलाउ हर टू हैव इट, लेकिन उसकी माँ उसे फ्रीडम अलाउ नहीं करती है। द पोएम टेल्स दैट अमांडा इज आर्टफुल एंड इमेजिनेटिव बाय नेचर। पोएम ये बताती है कि जो अमांडा है वो आर्टफुल है और इमेजिनेटिव स्वभाव की लड़की है। लास्ट क्वेश्चन इज रीड द लास्ट स्टेंजा। लास्ट स्टेंजा को रीड करना है और ये बताना है कि डू यू थिंक अमांडा इज सल्किंग एंड मूडी? कि अमांडा क्या सल्किंग और मूडी टाइप की है?
एंड द आंसर इज नो, अमांडा इज नॉट सल्किंग एंड मूडी। वो बिल्कुल भी सल्किंग और मूडी टाइप की नहीं है, नाराज रहने वाली और इरिटेटिंग नहीं है। सी प्रिटेंड्स टू बी सो, वो ऐसा बनने का सिर्फ प्रिटेंड करती है, दिखावा करती है। देयर आर सम एक्स्ट्रा क्वेश्चन दैट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन। The very first question is what are the things that Amanda's mother asked her to do and not to do? वो कौन सी चीजें हैं जो अमांडा की माँ से करने के लिए और नहीं करने के लिए कहती है? आंसर इज Amanda's mother asked her not to bite her nails, नाखूनों को नहीं काटना है, और hunch her shoulder, अपने शोल्डर को हंच नहीं करना है। She asked her to sit in a proper posture, उसे एक प्रॉपर, एक सही पोस्चर, सही तरीके से बैठने के लिए कहती है। अगेन शी आस्क हर टू फिनिश हर होमवर्क, उसकी माँ उसे उसका होमवर्क फिनिश करने के लिए, पूरा करने के लिए कहती है। टाइडी हर रूम एंड क्लीन हर शूज़, अपना रूम टाइडी करने के लिए, साफ सुथरा रखने के लिए, और शूज़ को क्लीन करने के लिए कहती है। फाइनली शी आस्क हर टू स्टॉप सल्किंग एंड टेल हर नॉट टू ईट चॉकलेट, और लास्ट पैरा में वो कहती है स्टॉप सल्किंग, एकदम से नाराज होने के लिए वो मना करती है, और नॉट टू ईट चॉकलेट, चॉकलेट खाने के लिए भी वो उसे मना करती है। सेकेंड क्वेश्चन इज हाउ डज अमांडा डिस्क्राइब हर लाइफ एज एन ऑर्फन? अमांडा एक ऑर्फन के रूप में, एक अनाथ के रूप में अपनी लाइफ को कैसे डिस्क्राइब करती है, कैसे उसका वर्णन करती है? अमांडा वॉन्ट्स टू लिव द लाइफ ऑफ एन ऑर्फन, अमांडा ऑर्फन की लाइफ चाहती है, अनाथ की लाइफ चाहती है। देन शी कैन फ्रीली रोम अबाउट द स्ट्रीट, तब वो क्या करेगी? फ्रीली, स्वतंत्रता के साथ रोम, भटक सकती है, घूम सकती है, अबाउट द स्ट्रीट, सड़कों पर, एंड मेक पैटर्न्स ऑन द सॉफ्ट डस्ट विद हर वेयर फीट, और अपने वेयर फीट से, अपने नंगे पैरों से सॉफ्ट डस्ट में कोई भी पैटर्न, कोई भी ड्राइंग बना सकती है। एन ऑर्फन्स लाइफ इज नॉट ईजी फॉर और इंजॉयबल, बट अमांडा लाइक्स इट्स फ्रीडम एंड साइलेंस। ऑर्फन की जो लाइफ होती है वो ईजी और इंजॉयबल नहीं होती है, सरल नहीं होती है, और ना ही वो इंजॉयबल होती है, लेकिन अमांडा लाइक्स इट्स फ्रीडम एंड साइलेंस, लेकिन अमांडा को इसकी ऑर्फन की लाइफ में जो फ्रीडम होती है और जो साइलेंस होता है वो उसे बहुत पसंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डज द मदर आस्क अमांडा नॉट टू ईट चॉकलेट? जो मम्मी है वो अमांडा को चॉकलेट नहीं खाने के लिए क्यों कहती है? आंसर इज मदर आस्क अमांडा नॉट टू ईट द चॉकलेट बिकॉज शी हैज हैड एक्ने एंड ईटिंग चॉकलेट कुड अगेन ब्रिंग एक्ने हर विच विल मेक हर फेस अगली, क्योंकि ऑलरेडी उसके फेस पर एक्ने है, पिंपल्स हैं, और एक्स्ट्रा चॉकलेट जो है उससे उसके फेस पर और एक्ने आ जाएंगे, पिंपल्स आ जाएंगे, विच विल मेक हर फेस अगली, और जिससे उसका जो चेहरा है वो अगली, बुरा दिखेगा। अमांडा डज नॉट पे अटेंशन टू हर, और अमांडा इस बात पर कोई भी अटेंशन पे नहीं करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज What does the poem tell us about Amanda? इस पोयम से अमांडा के बारे में क्या पता चलता है? सॉरी, अमांडा's mother. What does the poem tell us about Amanda's mother? अमांडा की मदर के बारे में ये इस पोयम से क्या पता चलता है? The poem describes Amanda's mother as an over-dominating woman. अमांडा की जो मदर है एक ओवर डोमिनेटिंग, बहुत ज़्यादा अपना प्रभाव रखने वाली वुमेन है। सी कीप्स ऑन इंस्ट्रक्टिंग अमांडा टू डू दिस और दैट, वो ऑल टाइम उसे इंस्ट्रक्ट करती रहती हैं, टू डू दिस, ये करो, और दैट, वो करो। नेचुरली अमांडा डज नॉट लाइक इट, और अमांडा को जो है ये पसंद नहीं है। हर कॉन्स्टेंट ऑर्डरिंग हैज़ मेड अमांडा इनसेंसिटिव, कॉन्स्टेंट, लगातार, कंटिन्यूअसली ऑर्डर करने से जो अमांडा है वो इनसेंसिटिव हो गई है, अब वो उनकी बातों की तरफ ध्यान नहीं देती है। शी मे रियली बी एन एक्सट्रीमली केयरिंग मदर बट हर वेज प्रोड्यूस अ नेगेटिव इफेक्ट। रियली वो एक एक्सट्रीमली, बहुत ज़्यादा केयर करने वाली मदर है, लेकिन ये जो तरीका है, हर वे तरीका, ये जो है एक नेगेटिव इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है, एक नकारात्मक प्रभाव डाल रहा है। She fails to understand her child's psychology. वो अपने बच्चे की साइकोलॉजी को समझने में फेल है, असमर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज व्हाई डज अमांडा seem moody all the time? अमांडा जो है वो मूडी क्यों रहती है, इरिटेटिंग क्यों रहती है?
आंसर इज हर मदर्स कॉन्स्टेंट इंस्ट्रक्शन हैव मेड अमांडा मूडी। मदर जो कॉन्स्टेंट कंटिन्यूअसली लगातार उन्हें उसे इंस्ट्रक्शंस देती हैं, इसके कारण अमांडा मूडी हो जाती है। टू escape फ्रॉम हर हार्श कमांड्स शी गोज इनटू हर इमेजिनेशन। अपनी मदर के हार्श जो कड़े कमांड होते हैं उनसे स्केप करने के लिए, उनसे बचने के लिए वो अपनी इमेजिनेशन में, अपनी कल्पनाओं में चली जाती है, इमेजिनेटिव वर्ल्ड, अपने काल्पनिक दुनिया में जाती है। वेयर सी फाइंड्स फ्रीडम, जहाँ उसे फ्रीडम मिलती है, साइलेंस मिलता है एंड हैप्पीनेस मिलती है। सी इज मोस्टली इन दिस वर्ल्ड एंड सो सी लुक्स मूडी। और मोस्टली वो अपने इमेजिनेटिव वर्ल्ड में होती है, कल्पनाओं की दुनिया में होती है। सो सी लुक्स मूडी, इसलिए वो मूडी लगती है। अभी ये लास्ट क्वेश्चन जो कि लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है, तो 4 मार्क्स या 3 मार्क्स में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन सेज अमांडा हैज हर ओन वर्ल्ड वेयर शी इज हैप्पी। अमांडा का अपनी एक अलग दुनिया है जहाँ वह खुश है। विच प्लेस डज शी विजिट एंड व्हाट रोल शी प्लेज देयर। वो कौन सी जगहों पर विजिट करती है, घूमती है, और वहाँ पर वो क्या रोल प्ले करती है। आंसर इज द पोएम डिस्क्राइब्स 3 फैंसीज ऑफ अमांडा। पोएम पे अमांडा की 3 फैंसी यानी 3 कल्पनाओं का डिस्क्राइब किया गया है, वर्णन किया गया है। इन द फर्स्ट फैंसी, जो उसकी पहली कल्पना है, शी इज अ मर्मेड। वहां पर वह एक मर्मेड है यानी कि जल परी है। शी ड्रिप्स ओवर द काम सी वेयर शी इज अलोन। एक काम यानी शांत सा, चुपचाप सा शी है ग्रीन कलर का, जिसमें वो ड्रिफ्टिंग करती है, स्विमिंग करती है। एंड वेयर शी इज अलोन, वहां पर वह अलोन, एकदम अकेले है। इन द सेकेंड फैंसी, जो उसकी दूसरी कल्पना है, शी इज एन ऑर्फन। वहां पर वह अनाथ है। शी हैज नो शूज, उसके पास शूज नहीं है, वो वेयर फुट है। शी मेक्स पैटर्न ऑन द सॉफ्ट डस्ट विथ हर वेयर फिट। और अपने वेयर फिट से वो सॉफ्ट डस्ट पर, मुलायम सी जो धूल है, उस पर वो पैटर्न ड्रॉ करती है, अपने पैरों से उसमें कुछ पैटर्न बनाती है, ड्राइंग बनाती है। सी लाइक्स द साइलेंस ऑफ द प्लेस एंड एंजॉय हर फ्रीडम। उससे उस जगह की साइलेंस बहुत पसंद है और वो फ्रीडम को एंजॉय करती है। इन हर थर्ड फैंसी शी इज रपुंजल। अब थर्ड फैंसी में, तीसरी इमेजिनेशन पे वो रपुंजल है, हु वाज केप्ट इन अ टावर बाय अ विग्ड विच। स्पेलिंग आप सुधारिएगा, BITCH है यहाँ पर। तो थर्ड वाले में वो रपुंजल है जिसे टावर पर रखा गया है, जिसे एक विग्ड, एक बुरी जो विच थी, जो चुड़ैल थी, जादूगरनी थी, उसने रखा हुआ था। शी लाइक्स द आइसोलेशन, लेकिन उसे ये आइसोलेशन, अलग थलग रहना भी पसंद है। हेयर देयर इज नो मदर और फादर टू नेग हर, क्योंकि वहां पर उस टावर में ना तो उसकी मदर है ना फादर है जो कि उसे नेग करे, उसकी कमियां बताए। ऑल दीज फैंसीज आर हियर मीन्स टू escape फ्रॉम द रियल वर्ल्ड एंड द कॉन्स्टेंट कंट्रोल एंड नेगिंग ऑफ हर मदर। ये जो सारी फैंसीज हैं वो इसलिए हैं क्योंकि वो इस रियल वर्ल्ड से, जहाँ पर कांस्टेंट कंट्रोल है, लगातार उसे कंट्रोल किया जा रहा है, नेगिंग की जा रही है, इससे वो escape करना चाहती है।